हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 का हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें कि मैं आपको रोल ऑफ मोटिवेशन और उसकी थ्योरीज जो है वो बताने वाला हूं। अगर आपने पास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट पे जाके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे डिटरमिनेंट्स है, फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को इंपैक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा रोल ऑफ मोटिवेशन, जिसमें मैंने आपको मोटिवेशन बताया था कि मोटिवेशन क्या है, कि आपको अपने कस्टमर को किस तरीके से मोटिवेट करना है, कस्टमर का क्या परसेप्शन है, एटीट्यूड है, ये सब चीजें उसमें आई थी। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मोटिवेशन। चलिए देखते हैं क्या होता है मोटिवेशन। रोल ऑफ मोटिवेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंज्यूमर मोटिवेशन। It refers to internal drive, needs, desires and goals that influences individual behaviors and purchase decision processes in the marketplace। यानी ये क्या इंटरनल ड्राइवर्स हैं किसके, कंज्यूमर के, कि उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या उसकी नीड्स है, क्या उसके डिजायर्स है, क्या उसके गोल्स है, जिससे क्या होगा कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। इससे वो जो परचेज डिसीजन बनाएगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाएगा, उसमें कुछ ना कुछ वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो यही सब चीजें हमारी मोटिवेशन के अंदर आती हैं। तो सिंपल सा मोटिवेशन क्या है, इंटरनल ड्राइवर्स है, इंटरनल मोटिव्स है, इंटरनल गोल्स है, इंटरनल डिजायर्स है, या फिर हम बोले ये नीड्स है किसकी, कंज्यूमर बिहेवियर की, जो कि इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को। बाय अलाइनिंग मार्केटिंग एफर्ट्स विद कंज्यूमर मोटिवेशन, बिजनेसेस कैन क्रिएट कंपाइलिंग वैल्यू प्रपोजिशन। यानी अगर आप इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जो कि किस में ध्यान रखना है आपको, कंज्यूमर के मोटिवेशन को ध्यान रखते हुए जब आप एक मार्केटिंग एफर्ट लेंगे, कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, बिजनेसेस क्रिएट कंपाइलिंग वैल्यू प्रपोजिशन, अपने लिए एक वैल्यू क्रिएट करेंगे, इमोशनल कनेक्शन बना सकते हैं आप कंज्यूमर के साथ और अपना कनेक्शन बना सकते हैं, ड्राइव एंगेजमेंट एंड लॉयल्टी, लॉयल कंज्यूमर जो है आप अपने बना सकते हैं फ्रॉम दी टारगेट ऑडियंस, जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस है। तो ये यहां पर हो जाता है हमारा कंज्यूमर मोटिवेशन। आगे देखते हैं हमारे ये कुछ रोल्स हैं कंज्यूमर मोटिवेशन के। पहला है इनिशिएटेड बिहेवियर। मोटिवेशन एक्ट एज द ट्रिगर दैट इनिशिएट कंज्यूमर बिहेवियर। It prompts individuals to start the process of searching for information, evaluating alternatives, ultimating making a purchase decision। यानी जो हमारा ये बिहेवियर है, मोटिवेशन है किसका, कंज्यूमर का, यही वो इनिशिएट करता है किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को, कि किस तरीके का जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो स्टार्ट हो रहा है। कैसे, इट प्रॉम्प्ट्स इंडिविजुअल्स टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग। यानी यहां से वो क्या करेगा, जो कस्टमर का मोटिवेशन है वो प्रोडक्ट को सर्च करना शुरू करेगा, उसको इवेल्युएट करना शुरू करेगा कि कौन कौन से उसके पास ऑल्टरनेटिव है फॉर सेम प्रोडक्ट, और बाद में क्या करेगा, वो एक अल्टीमेट डिसीजन लेगा एक प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करने के बाद। नेक्स्ट इज गोल डायरेक्शन। जो मोटिवेशन है वो गोल डायरेक्शन है, यानी हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इट्स प्रोवाइड डायरेक्शन टू कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है बाय गाइडिंग इंडिविजुअल टुवर्ड्स फुलफिलिंग स्पेसिफिक नीड्स, स्पेसिफिक नीड्स को वो पूरा करेगा, डिजायर्ड आउटकम्स को वो देगा। कंज्यूमर आर मोटिवेटेड बाय फैक्टर्स सच एज सोशल स्टेटस, ये सब मैंने आपको बताया गया कि ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे वो इफेक्ट होते हैं, सोशल हो गया, पर्सनल हो गया, जो कि क्या करेंगे, उसके परचेसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे। नेक्स्ट इज जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी की तरफ भी जाता है। इट प्ले अ रोल इन डिटरमाइनिंग सेटिस्फेक्शन विद अ परचेज। When consumer feel that a product or service fulfill their motives and expectation, they are more likely to be satisfied and loyal to the brand। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज करा, आप कंज्यूमर है, आपको वो प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छा लगा, आप उसे सेटिस्फाई हुए, तो आप बार बार उसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, आप उस ब्रांड के लिए क्या हो जाएंगे, एक लॉयल कस्टमर हो जाएंगे। तो जो मोटिवेशन है, आपकी जो डिजायर थी वो पूरी हो गई। तो ये आपका मोटिवेशन शो करता है कंज्यूमर बिहेवियर किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। फाइनल जो डिसीजन प्रोडक्ट का बनाना है उसे, इट इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस बाय शेपिंग प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटीज अमंग अवेलेबल ऑप्शन। जो आपका जो कंज्यूमर का मोटिवेशन है वही क्या करता है, इवेल्युएट करता है कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे परचेज करना है। बहुत सारी उसके पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, उनको वो प्रायोरिटाइज कर रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है। तो ये क्या है, डिसीजन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। Next is impact on marketing strategy. Understanding consumer motivation enables marketers to tailor strategies to connect with the needs, desire of the target audience
एंड मार्केटर्स कैन डेवलप मोर इफेक्टिव मैसेजेस एंड प्रमोशन कैंपेन। सेम वही चीज कि अगर जो मार्केटर्स हैं वो कंज्यूमर के मोटिवेशन को समझेंगे, कंज्यूमर की जो इंटरनल डिजायर्स हैं, कंज्यूमर की नीड्स है, वांट्स है, अगर वो डायरेक्टली उसको समझ के अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिससे कि क्या होगा, वो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बना पाएंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्या उसकी नीड है। तो यहां पर वो कस्टमर के लिए डायरेक्ट जो है स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उनको प्रोवाइड करेंगे वो प्रोडक्ट्स, जिससे कि उसकी डिजायर पूरी होगी एंड इस तरीके से जो कंज्यूमर है वो उस ब्रांड के लिए लॉयल हो जाएगा। देखिए, अब हमने मोटिवेशन पढ़ लिया, अब मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज हैं जो कि आपके सिलेबस में है। सबसे पहले हम उसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारी मेन थ्योरी है वो है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। तो मैस्लो की ये थ्योरी है, नाम से आपको पता चल रहा है, अब्राहम मैस्लो थ्योरी इसने दी थी अब्राहम मैस्लो ने। इसमें क्या बताया गया है, इसमें एक आपको पिरामिड बना के दिया गया। इस पिरामिड से आपको समझाया गया कि कस्टमर का मोटिवेशन क्या है, कस्टमर क्या क्या चाहता है। तो अब्राहम मैस्लो थ्योरी posits that consumer have 5 levels of needs। कंज्यूमर की जो है पूरे लाइफ साइकिल में 5 तरीके की नीड्स होती है, which they seek to satisfy in a hierarchical order। और उसको वो सेटिस्फाई करता है सेम हिरार्की में, जैसे इसने हिरार्की बताई है अब्राहम ने। तो अब्राहम की जो थ्योरी है, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है, वो ये बताती है कि जो कंज्यूमर है उसको सिर्फ 5 नीड पूरी करनी होती है, और ये जो 5 नीड है वो इसको बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, हिरार्किकल ऑर्डर में करना है, जिससे कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को पा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दैट ऑर्गेनाइजेस ह्यूमन नीड्स इन अ पिरामिड स्ट्रक्चर। यानी ऐसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है जो क्या कर रहा है, ह्यूमन की नीड्स को एक पिरामिड स्ट्रक्चर में दे रहा है, स्टार्टिंग विद बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स एट द बॉटम and progressing to the higher level needs like self actualization at the top। यानी ये जो पिरामिड है इसमें बॉटम से वो बेसिक नीड्स को लेगा और धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ता हुआ जाएगा, और खत्म कहां पर होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे वो आके खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं ये है क्या, एक एक हम करके इसको समझेंगे। सबसे पहला है हमारा इसमें साइकोलॉजिकल नीड्स। तो ये जो साइकोलॉजिकल नीड्स है इसमें देखिए क्या क्या आ रहा है। साइकोलॉजिकल नीड्स में आपकी बिल्कुल बेसिक नीड क्या, आपको क्या चाहिए, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो ये सब किसके अंदर आएगा, आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारा सेफ्टी नीड्स। इसके बाद आपकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स है वो पूरी हो गई, देन आप आगे बढ़ेंगे सेफ्टी नीड्स की तरफ। यहां पर आपको क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, जैसे उसको हो सकता है जॉब सिक्योरिटी चाहिए हो, या अपने आप को लाइफ को बचाने के लिए, हार्म होने से बचाने के लिए क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए हो। तो यहां पर क्या आ गई, आपकी सेफ्टी नीड्स आ गई। जैसे आपके साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हुई, आप किस पे शिफ्ट हुए, सेफ्टी पे। अब आपकी 2 नीड्स पूरी हो गई है, साइकोलॉजिकल भी पूरी हो गई है, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सेफ्टी नीड्स पूरी हो गई है। नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे बिलोंगिंगनेस एंड लव की तरफ। यहां पर आप क्या चाहिए, कंज्यूमर को लव चाहिए, बिलोंगिंगनेस चाहिए, सोशल इंटरेक्शन चाहिए, यानी वो अकेला नहीं जीना चाहता, उसके साथ और भी पर्सन उसके चाहिए जिनके साथ वो एज अ फैमिली रह सके। उसको क्या करना है, सोशल इंटरेक्शन अपना बढ़ाना है, लोगों से उसको बातचीत करनी है, ठीक है, ठीक है, बिलोंगिंगनेस आपको बढ़ानी है कि ये पर्सन जो है इससे बिलोंग करता है, ये इसके रिलेशन में है। तो ये सब चीजें उसको चाहिए होती है थर्ड लेवल पे। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ लेवल है वो है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स क्या है, नीड्स क्या है, यहाँ पर उसको एक आप सोशल क्लास चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, सोसाइटी में एक स्टेटस चाहिए, अपने आप को, खुद को वो क्या करना चाहता है, अपने आप को एक बड़ा पर्सन बनाना चाह रहा है, जहां पर उसकी खुद की एक वैल्यू हो, खुद का एक क्लास हो, लाइफस्टाइल हो। तो ये हमारा एस्टीम नीड्स में आएगा। नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट और लास्ट हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, द डिजायर ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। यानी यहां पर क्या है, आपका लास्ट में आके जो कस्टमर है, ये सबसे लास्ट इसका डिजायर है, मोटिवेशन है। इट इंक्लूड्स अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज। यानी यहां पर अब उसको फुल पोटेंशियल चाहिए, जहां पर उसकी जो पर्सनल ग्रोथ है उसको फुलफिलमेंट उसको चाहिए, जो भी उसने वो सोचा था साइकोलॉजिकल से लेके आगे एस्टीम तक, वो उसकी पूरी कहां पर हो जाएगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, जहां से आगे उसको और कोई भी नीड्स जो है वो नहीं है, वही उसकी फाइनल एंड पर्सनल ग्रोथ है। तो ये था हमारा मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें कि हमारे 5 जो है वो नीड्स है। फर्स्ट जो है हमारा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, जो कि हमारे पिरामिड के सबसे लोअर साइड में होगा, दैट इज साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें कि आपको फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथ चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी नीड, जिस यहां पर वो क्या करना चाहता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। नेक्स्ट चाहिए बिलोंगिंगनेस एंड लव, इंटरेक्शन बढ़ाना चाहता है, सोशली लव चाहता है वो। एस्टीम नीड्स में क्या चाहता है कि उसको अपना एक सोशल क्लास हो, एक स्टेटस हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में उसको वो अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहता है, और वो एक लास्ट स्टेज हो जाएगी हमारी पिरामिड की, दैट इज मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स।
इट्स द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको काफी इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी अब उस पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स। यहाँ पर ये जो मैक्लेलैंड थ्योरी है वो डेविड मैक्लेलैंड ने दी है, जिसमें कि उसने नीड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो कि कंज्यूमर को मोटिवेट करती है। सबसे पहला है, इसमें देखेंगे नीड फॉर पावर है। नेक्स्ट है नीड्स ऑफ एफिलिएशन नहीं, अचीवमेंट, एंड नीड ऑफ, लास्ट में हमारा एफिलिएशन है। तो इट प्रपोजेस दैट पीपल आर प्राइमरी मोटिवेटेड बाय 3 टाइप्स ऑफ नीड। 3 तरीके की नीड से जो है मोटिवेट होते हैं यहाँ पर कस्टमर, अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अचीवमेंट से। अचीवमेंट में क्या क्या चाहिए, यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है, आप कोई सा भी पहले ले सकते हैं। पावर चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, एफिलिएशन चाहिए, यहाँ पर कोई भी जो हमारी क्रोनोलॉजिकल या हिरार्किकल नीड्स नहीं है जो कि हमारी मैस्लो में थी। देखिए नीड ऑफ अचीवमेंट में यहां पर कंज्यूमर का डिजायर क्या होगा, द डिजायर टू एक्सेल एंड अचीव गोल्स। यहां पर उसको जो भी उसके गोल्स है उसको वो अचीव करना चाहेगा अचीवमेंट में। एफिलिएशन में क्या चाहेगा, नीड ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप। यहाँ पर उसको रिलेशनशिप बनानी है या सोशल के साथ क्या करना है, उसको इंटरेक्ट करना है, फैमिली ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप के साथ उसको इंटरेक्शन करना है। नीड ऑफ पावर, द डिजायर टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल अदर। नीड ऑफ पावर में अब उसे पावर चाहिए जिससे कि वो क्या कर सके और दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, उनको वो कंट्रोल कर सके। तो ये चीजें आएंगी हमारी नीड फॉर पावर में। तो मैक्लेलैंड थ्योरी जो है वो बहुत छोटी सी थ्योरी है जिसे डेविड मैक्लेलैंड ने दिया था मोटिवेशन के लिए। वो उसमें बताते हैं कि 3 हमारे ऐसे जो है नीड्स हैं जो कि कंज्यूमर को मोटिवेट करते हैं। पहला हमारा इसमें हो जाएगा नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन या नीड फॉर पावर। अचीवमेंट में उसे क्या चाहिए, उसको अपने पर्सनल गोल को अचीव करना है। एफिलिएशन में उसे चाहिए सोशल इंटरेक्शन, रिलेशनशिप, एंड लास्ट जो पावर में उसको पावर चाहिए जिससे वो लोगों को आगे इन्फ्लुएंस कर सके और या लोगों को वो कंट्रोल कर सके। तो ये होता है हमारा मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स एंड इट्स अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट हमारा एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जिसे क्या किसने डेवलप किया, विक्टर व्रूम ने। ठीक है, आप अगर इसमें एग्जाम में आप नाम भी लिखेंगे तो ये भी एक अच्छा इंपैक्ट देगा। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो विक्टर व्रूम ने इसको बनाया। इसमें क्या बताया गया, इट सजेस्ट दैट कंज्यूमर आर मोटिवेटेड बाय एक्सपेक्टेड आउटकम। इट इन्वॉल्व्स 3 कंपोनेंट्स। यानी यहां पर इस थ्योरी में ये बताया गया व्रूम ने कि कंज्यूमर जो है वो किससे मोटिवेट हो रहे हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम से, कि वो आगे क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे वो जाके मोटिवेट होते हैं। जिसके अंदर उसमें 3 चीजें बताई गई हैं, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वैलेंसी। तो सबसे पहला एक्सपेक्टेंसी में क्या है, द बिलीव दैट एफर्ट्स लीड्स टू परफॉर्मेंस। यानी ऐसी बिलीव दैट एफर्ट लीड्स टू परफॉर्मेंस, यानी वो क्या करेगा, एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे ये आउटकम मिलने वाला है तो उसके लिए वो क्या करेगा, आज ही परफॉर्म करेगा। द बिलीव दैट द एफर्ट लीड्स टू परफॉर्म, वहां पर वो परफॉर्मेंस करेगा या उस चीज को वो कंप्लीट करेगा जिससे कि उसको डिजायर्ड आउटकम मिलेगा और उसका आउटकम से वो क्या होगा, मोटिवेट होगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेलिटी, द बिलीव दैट परफॉर्मेंस लीड्स टू अ स्पेसिफिक आउटकम। यानी सबसे पहले आपने क्या करा, ऐसी बिलीव थी जिसको एफर्ट करके आपने क्या करा, परफॉर्म किया। अब ये बिलीव है कि जो परफॉर्मेंस थी वो क्या करेगी, एक स्पेसिफिक आउटकम देगी। उसके बाद द वैलेंसी क्या है, द वैल्यू प्लेस्ड ऑन द आउटकम, कि क्या वैल्यू थी उस आउटकम की जिससे कि वो कस्टमर मोटिवेट हुआ, किस तरीके की वो वैल्यू थी। तो ये है हमारी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। यहां पर ये थ्योरी किसने दी है, विक्टर व्रूम ने दी है। इसने बताया है कि कंज्यूमर जो है वो किससे मोटिवेट होते हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम से, कि आगे क्या आउटकम आने वाला उससे वो उससे मोटिवेट होंगे। इसके अंदर उसने 3 कंपोनेंट बताए। सबसे पहला एक्सपेक्टेंसी है जिसमें कि वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा उस चीज को। इंस्ट्रूमेंटेलिटी में क्या होगा, एक स्पेसिफिक आउटकम उसको मिलेगा उस परफॉर्मेंस से। वैलेंसी में द वैल्यू प्लेस्ड ऑन द आउटकम, क्या वैल्यू जो है उस आउटकम की उसके कंज्यूमर के लिए वो है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड इट इज अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। यहां से भी आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। एक्सपेक्टेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, वैलेंसी है, यानी यहाँ पर वो अवार्ड एफर्ट लगा रहा है, जिसने बताया मैंने परफॉर्मेंस। इसके बाद उसने क्या करा, उसको परफॉर्म किया। परफॉर्म होने के बाद क्या हुआ, उसका आउटकम आया, उसको रिवॉर्ड मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर एग्जांपल से भी बनाया है, कैन आई हिट माय टारगेट इफ आई वर्क हार्ड। तो यहाँ पर वो एफर्ट लगा रहा है कि अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा तो क्या मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाऊंगा। अब यहाँ पर इसका यहाँ क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन है, विल हिटिंग माय टारगेट्स लीड्स टू रिवॉर्ड। अगर मैं उस टारगेट्स को पूरा कर दूंगा क्या मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, इसके बाद वैलेंसी में क्या क्वेश्चन है, डू आई फाइंड द रिवॉर्ड डिजायरेबल। यानी अब वो क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू लगा रहा है जो आउटकम आया था, क्या वो डिजायरेबल है या नहीं है। ठीक है, ये था हमारा एक्सपेक्टेंसी
थ्योरी। नेक्स्ट हमारा हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। आगे बढ़ते हैं। हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी इज अ कंसेप्ट दैट स्टेट्स द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एन इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन लेवल। यानी देखिए यहां पर दो चीजें हैं, सबसे पहला हमारा हाइजीन और मोटिवेशन। तो हर्ट्जबर्ग के दो फैक्टर थ्योरी में पहला फैक्टर क्या आ जाएगा, हाइजीन, दूसरा मोटिवेटर्स। It states the factors that affect an individual satisfaction and motivation level। यानी यहां पर दो चीजें आएंगी, हमारा इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन क्या है और मोटिवेशन का लेवल क्या है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हाइजीन। ठीक है, हाइजीन में देखेंगे बेसिक फैक्टर दैट डू नॉट लीड टू सेटिस्फेक्शन बट कॉज डिससेटिस्फेक्शन इफ एब्सेंट। अगर कुछ चीजें, अगर हम बात करें हाइजीन की, अगर वहां पर ये कोई बेसिक फैक्टर है जो कि हो सकता है सेटिस्फेक्शन को लीड ना करे, बट अगर कहीं उसको डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है तो वो इसीलिए होगा कि वहां पर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, हाइजीन नहीं है, कस्टमर सर्विस जो है वो उसको सही नहीं मिली कहीं जाके। तो ये जो हाइजीन है वो मोटिवेट करता है किसको, कंज्यूमर को। इसके बाद है मोटिवेटर्स फैक्टर्स दैट ड्राइव कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन। जैसे ये प्रोडक्ट्स के फीचर, कि इस प्रोडक्ट्स में ये फीचर है तो ये मोटिवेट करेगा, ये मोटिवेटर है। ठीक है, ब्रांड रेपुटेशन, इस ब्रांड की वैल्यू काफी अच्छी है तो वो भी क्या है, मोटिवेटर है, वो कंज्यूमर को मोटिवेट करेगा उस प्रोडक्ट को, इस ब्रांड के खरीदने के लिए। ठीक है, देखिए यहां ग्राफ से भी बताया गया है, पुअर हाइजीन फैक्टर डिक्रीजेस एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो जो हाइजीन फैक्टर है अगर वो बहुत पुअर है तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को कम करेगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को कम करेगा। वही मोटिवेटिंग फैक्टर्स जो है अगर वो होंगे तो ये जॉब सेटिस्फेक्शन को, या अगर हम बात करें कंज्यूमर की तो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाएगा। तो हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में दो फैक्टर है, पहला हमारा हाइजीन है, दूसरा हमारा मोटिवेटर्स है। अगर हमारे हाइजीनिक फैक्टर सही नहीं होंगे तो यहां पर कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा, सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिलेगा। अगर हमारे मोटिवेटर फैक्टर्स हैं अच्छे तो इससे क्या होगा, हमारे जो कस्टमर है उनकी जो सेटिस्फेक्शन है टुवर्ड्स द ब्रांड, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, वो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, एसडीटीवी इसको शॉर्ट में बताया गया है। तो इट फोकसेस ऑन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, देखिए यहां पर दो चीजें बताई गई है कि ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहला ये फोकस कर रहा है इंट्रिंसिक पे और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे। आगे बढ़ेंगे। इट रिप्रेजेंट्स अ ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। सेल्फ की बात हुई है, यहाँ पे क्या है, इस थ्योरी में काफी ब्रॉड तरीके से इस फ्रेमवर्क को बनाया गया है कि जो ह्यूमन मोटिवेशन की स्टडी कैसी है और उसकी पर्सनैलिटी को क्या करा गया है वहां पर पढ़ा गया है। देखिए इसमें तीन चीजें हमारी, कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी एंड रिलेटेडनेस। ठीक है, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में ह्यूमन की जो नीड है उनको तीन पार्ट में बांटा गया है, कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी एंड रिलेटेडनेस। सबसे पहले देखते हैं कॉम्पिटेंस क्या है। नीड टू फील कैपेबल एंड स्किल, यानी यहां पर ह्यूमन क्या है, अपने आप को कॉम्पिटेंस मान रहा है, क्या वो कैपेबल है, क्या वो स्किल्ड है, क्या वो कॉन्फिडेंट है। ठीक है, इसके बाद है ऑटोनॉमी, नीड टू फील इन कंट्रोल ऑफ योर एक्शन, कि आप अपने एक्शन को क्या कर पा रहे हैं, उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। नीड टू कंट्रोल द कोर्स ऑफ देयर लिव्स। ठीक है, नेक्स्ट रिलेटेडनेस, नीड टू फील कनेक्टेड विद अदर्स। रिलेटेडनेस यानी आप एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, यहाँ पर वही सोशल इंटरेक्शन वाला हमारा जो फैक्टर था वो आ जाएगा यहाँ पर। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी जो है वो ह्यूमन की जो नीड्स है उनको थ्री पार्ट में डिवाइड करता है। सबसे पहला कॉम्पिटेंस, यानी ह्यूमन वहां पर देखेगा क्या मैं कॉम्पिटेंट हूं, क्या मैं स्किल्ड हूं, क्या मैं किसी चीज के लिए कैपेबल हूं, वो अपने आप को ऐसा फील कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ऑटोनॉमी में आप देखेंगे कि वो अपने फीलिंग्स को, वो अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर पा रहा है, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर पा रहा है। रिलेटेडनेस में कि वो किस तरीके से फील करता है कि वो अपने जो फैमिली है, रेफरेंसेस ग्रुप है, वो उससे कनेक्टेड है या नहीं है। तो रिलेटेडनेस में नीड टू हैव अ क्लोज अफेक्शनेट रिलेशनशिप विद अदर, वहां पर उसको क्या बनाना है, एक रिलेशन बनाना है दूसरों के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। चलिए, तो आज की क्लास जो है वो यहीं पर हम एंड करते हैं। आगे की क्लास में हम आगे का टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये मोटिवेशन जो टॉपिक था वो काफी इजीली समझ आ गया होगा। डाउट आपको अगर कुछ रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर आके आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।